नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना चैनल। दोस्तों, हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिनके पिताजी, आप समझ सकते हैं कि पुलिस विभाग की नौकरी कितनी कठिनाइयां भरी नौकरी होती है। अगर आर्मी की हम बात करें तो आर्मी की नौकरी कितनी कठिनाइयां भरी नौकरी होती है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं, इनके ही पिताजी पुलिस की नौकरी करते हैं। लमसम 8 साल नौकरी करने के दौरान बिना वजह जो है उनको घर भेजा दिया जाता है। और यह जो है नेक काम, अगर इस नेक काम की बात करें, मैं नेक काम इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वो नेक काम क्या है। बिहार सरकार द्वारा जो है उनको जबरन हटाया जाता है, हटाने के बाद उनको घर पर भेज दिया जाता है। इनके पिताजी की मृत्यु जो है लमसम 33 साल हो गई, लेकिन अभी तक जो है इनको यह नहीं जानकारी है कि हमारे पिताजी को आखिर वहां से क्यों हटाया गया, और आज यह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय ब्रिज बिहारी शर्मा है और मेरा घर भट्टसराय, पोस्ट ताजपुर डेहमा, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का मैं रहने वाला हूं। और मेरे पिताजी बिहार मिलिट्री पुलिस में जो है BMP 5 में थे और इंडिया पुलिस में जो है रेसलिंग खेले थे और वॉलीबॉल भी जो है इंडिया पुलिस खेले हुए थे। अच्छा, अगर वाक़या की हम बात करें तो क्या वह वाक़या हुआ था उस समय जब जो कि आपको पिताजी को जो है 8 साल नौकरी कराया गया बिहार सरकार के द्वारा, और जो है कब निकाला गया, क्या समय था, क्या? जिस समय हमारे पिताजी को निकाला गया उस समय हमारी जन्म नहीं हुई थी। माता द्वारा पता चलता है कि उस समय कोई मुस्लिम SP थे, मानसिक तनाव और प्रताड़ना दे करके जबरन उनसे इस्तीफा लिखाया गया था। चूँकि वो इंडिया पुलिस खेलते थे, उस समय जो है ड्यूटी डपाटी स्पोर्टमैन की नहीं लगती थी, लेकिन वो पीछे पड़ करके मुस्लिम SP का जो नाम मैं नहीं जानता, उस पर 60 में नाम मेरे कागज़ है, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस पर लिखा हुआ है, जो नहीं बता सकता हूँ। और उनको ज़बरदस्ती जो है वहाँ से जबरन जो है इस्तीफा जो है लिखवाया गया और लिख करके भेजा गया। उसके बाद वो जब यहाँ आए तो 1-2 साल बाद उनकी मानसिक स्थिति जो है गड़बड़ हो गई, या मानसिक स्थिति गड़बड़ में ही जो है हमारे पिताजी की मृत्यु भी हुई सन 1990 में। कहीं ना कहीं यह लगता है कि मानसिक स्थिति जो है उनकी गड़बड़ हुई। गड़बड़ होने का मेन वजह यह लग रहा है कि जो है नौकरी द्वारा उनको जबरन निकाला गया। क्या लगता है आपको? गड़बड़ होने का कारण था कि हमारे पिताजी जितना भी रिवार्ड BMP 5 में पाए हुए हैं सारे उनके डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है। अगर जो मेरे पिताजी के साथ हादसा नहीं हुआ था तो देश के लिए कई स्वर्ण पदक लाए होते, क्योंकि रेसलिंग और वॉलीबॉल में जो है इंडिया पुलिस से खेल चुके थे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसी घटना हुई जो देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं ले पाए। आज न्याय के लिए जो है मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा हूं और मेरी मानसिक स्थिति भी इसी की वजह से बिगड़ी हुई। आपके उस समय जन्म नहीं हुआ था, माताजी जो है उनको बताया गया कि ऐसा है कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया पिताजी के द्वारा। उस समय जो है कैसा, मान लीजिए कि क्या लगा, क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार से आप? बिहार सरकार से हम यही अपील करेंगे कि इंडिया पुलिस खेले हुए जवान को किस परिस्थिति में, किस व्यवस्था में भेजा गया घर, उसकी जांच हो और हमको न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से जो है बार बार हमारा अनुरोध है कि हमारे पास उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और इसमें जो रियलाइजेशन का जो कॉलम दिया उसमें इसका वजह नहीं दिया गया है कि किस कारण से जो है इनको घर भेजा जा रहा है। और जो है ये रिजर्वेशन पर जो मोहर लगी हुई है, रिजर्व ऑफिस न्यू पुलिस लाइन पटना से इनको मिला हुआ है 7/12/1963 को। और बिहार सरकार से हम बार बार अनुरोध करेंगे कि हमारी दैनिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं भी मानसिक दवा खाता हूं और मानसिक दवा पर ही चल रहा हूं। जिस दिन दवा बंद उसी दिन मेरी क्या हालत होगी मैं खुद नहीं जानता हूं।
अच्छा, अगर हम जन्म की बात करें तो जिस समय आपका जन्म हुआ, आप जो है अपने पैरों पर खड़ा हुए, जब आपको आपकी माताजी के द्वारा यह बताया गया कि पिताजी के साथ में यह हादसा हो चुका है। हम हादसे की ही ज़िक्र करेंगे क्योंकि एक नौकरी पाकर नौकरी से निकाल दिया गया, ये बहुत बड़ा जो है चीज़ होता है। तो क्या लगा आपको जो है उस समय किस अधिकारी के पास अभी तक जो है किसका दरवाज़ा आप खटखटाए? हम उस समय इस चूँकि कागज़ हमको कुछ मिल नहीं रहा था, किसी आधार पर हम कागज़ को जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, किसी अधिकारी के यहाँ नहीं पहुँच पाए। हमारी माँ जब 23 मार्च में जब मरी है, उसके बाद भी उनके बक्से से पूरा लेटर जब निकला है, पिताजी का कागज़, तब से जो है मैं अग्रसित हुआ हूँ अपने पिताजी का जो है न्याय लेने के लिए। 2023 में 19 मार्च। हाँ, 19 मार्च 2023 में 23 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जब उनके बक्से में खोजा गया है, तो ये सारा लेटर उनका डिस्चार्ज लेटर और जितना उनका सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, उसके बाद मैं आकर्षित हुआ हूँ बिहार सरकार से जो है अपने पिताजी का न्याय लेने के लिए। न्याय लेने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो है अब कैसा लग रहा है आपको कि जो है पुलिस विभाग में 8 साल नौकरी कराने के बाद जो है उनको जबरियन निकाला गया। उस समय की वाकया कोई आप बताएं कि वाकया क्या हुई थी? माताजी के द्वारा कुछ बताया गया होगा? माताजी द्वारा यही बताया गया था कि मुस्लिम एसपी उनके पीछे पड़ के ड्यूटी की तनाव इतना दी जाती थी कि उनको स्पोर्ट्स से एकदम दूर कर दिया गया था। चूँकि जो इंडिया पुलिस खेला हुआ था रेसलिंग और वॉलीबॉल में, वो उस समय जो है सारी ड्यूटी माफ स्पोर्टमैन की होती थी। वो ड्यूटी को तनाव को झेल नहीं पाते थे, इस कारण जो है उनको बार बार परेशान किया जाता था। इसी वजह से उनकी जो है जबरन इस्तीफा लिया गया। अच्छा, जबरन इस्तीफा लिया गया। अब क्या चाहते हैं बिहार सरकार से? बिहार सरकार से जो है आप क्या चाहते हैं? क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि बिहार सरकार जो है हमको जो है हम यह उनसे बात कहेंगे तो क्या आपकी बात मानेंगे वो? आप बताएं। बिहार सरकार से मैं यही चाहता हूं कि मेरे पिताजी के साथ जो भी ज्यादती 1963 में हुई है, उस लिए पूरा परिवार आज जो है बदहाली के जीवन जी रहा है। खास करके मैं 3 भाइयों में मैं जी रहा हूं, उसकी जांच हो और मेरे पिताजी को न्याय मिले, मेरे मरी हुई माँ को आत्मा का शांति मिले, मेरे पिताजी का शांति मिले। अगर जो न्याय में निष्पक्ष में अगर जो होगा तो पता चल जाएगा कि क्या मेरे पिताजी के साथ हुआ। अच्छा, कहीं न कहीं यह लग रहा है कि एक पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, 33 साल मृत्यु हो गई होते हुए आप जो है उनके बेटे हैं। कहीं न कहीं यह कमी जो है खल रही है कि हमारे पिताजी को जो है जबरन उस दौरान जो है पुलिस विभाग से निकाला गया। क्या लगता है आपको कि जो है उस समय की स्थिति उनके साथ जो है किस तरह का जो है अनुभव हुआ होगा? क्या लगता है आपको? अगर जो हमारे पिताजी उस समय नौकरी में रहते, चाहे आज नौकरी में रहते, रिटायर हुए होते, तो हम भी कहीं अच्छे पद पर होते, ऐसी बदहाली नहीं होती। उनके वजह से 3 बहनों का जीवन नर्क हो गया, 3 भाइयों का जीवन नर्क हो गया और मेरी माँ भी मानसिक रूप से पागल होकर के ही मरी है। पागल होकर जी, आज नौकरी में रहते तो ये परिस्थितियाँ मेरे घर की नहीं होती। तो क्या कहेंगे सरकार से? मान लीजिए कि हमारे सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि मेरे पिता का जो निष्पक्ष जांच का, जो भगवान राम का 5 वर्ष बाद जो है मुकदमा चल सकता है, तो मेरे पिताजी का जो अभी तो 33 साल हुआ है, 40 साल हुआ है, 50 साल हुआ है, इसकी जांच कराई जाए और मेरे पिताजी के साथ न्याय दिया जाए। अच्छा, अगर जांच की बात करें तो यह कागज़ जो है लेकर जब आपको लगा कि नहीं हमारे पिताजी के साथ में अन्याय हुआ है, अगर जांच की हम बात करें तो आप किस अधिकारी के सक्षम अधिकारी के पास गए थे कि ऐसा है कि हमारे साथ जो है यह घटना हो चुकी है? उस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? मैं अभी किसी अधिकारी के पास नहीं गया हूँ। मैं सोशल मीडिया के द्वारा जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें और अपने विभाग को, पुलिस विभाग को जो है जब आदेश करें तो मैं पहुँच करके सारा सर्टिफिकेट उनके सामने समक्ष जो है पेश करूँगा, उसके बाद जाँच कराई जाए। निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं यह आपसे आग्रह करूंगा कि आपके जो भी सक्षम अधिकारी हैं पटना में और या पटना हाई कोर्ट में भी आप जाकर सक्षम एक कोई वकील रखकर और जो है इस कागज़ को आप दिखाएं और सक्षम अधिकारियों तक जो है इस कागज़ को लेकर जाएं, तभी जो है निष्पक्षता से आपकी जांच होगी। मैं एक बार मुख्यमंत्री दरबार में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। अभी सोशल मीडिया के थ्रू जो है मैं बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद अगर जो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, उसमें मैं अपना कागज़ लेकर के अपना पक्ष रखूंगा। कोर्ट में लड़ने के लिए हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिले या न मिले, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है
मैं उनके समर्पित हूँ। वो जैसी भी अपनी राय रखें, जांच कराएं न कराएं उनके ऊपर, मैं जाऊंगा दरबार में उनके। जो भी आपके सक्षम अधिकारी के पास यह हमारा मैसेज पहुंचेगा, ये जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है प्रधानमंत्री साहब के तक यह मैसेज पहुंचेगा, उनसे आपकी क्या अपील है? अपील यही है कि हमारे पिताजी के जो है सर्विस के दौरान जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जांच कराई जाए। अगर जो जांच में हमारे पिताजी निष्पक्ष और सही पाए जाते हैं तो उसका लाभ हमको दिया जाए कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि जो है जब पिताजी आपके एक्सपायर हुए तो माताजी को कोई पेंशन वगैरह कुछ मिलता था? कुछ भी नहीं? मेरे पिताजी बहुत बदहाली में ज़िंदगी जिए। जो काजू और बादाम और घी का जो है सेवन करते थे, वो नमक और गुड़ का जो है सेवन करके मरे हुए हैं। चूँकि इंडिया पुलिस खेले थे, वॉलीबॉल और रेसलर दोनों थे। बहुत ही बदहाली में उनकी ज़िंदगी बीती हुई है। और माताजी हमारी कोई पेंशन नहीं पाती थी। कैसे कैसे हम लोगों को पाली है मेरी माँ ही जानती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।